हेलो, जय हिंद। मैं ऋतिक कुमार शर्मा और ये जो मेरा पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, दैट इज़ सोयल ऑफ इंडिया। लेक्चर नंबर फर्स्ट। सोयल जो है उसका सोयल मिट्टी, जिसका आमतौर पे जो दैट इज लेयर, फर्स्ट लेयर इज नोन एज क्रस्ट, और उस क्रस्ट में के ऊपर जो भी परत होता है, द अपर सरफेस, ये है हमारा अपर सरफेस। इस अपर सरफेस के लेयर पे आमतौर पे जो ऑर्गेनिक सॉइल्स होते हैं उसमें दो चीज़ मिला हुआ होता है, एक ह्यूमस एंड अदर थिंग इज डिकेइंग मटेरियल। ये डिकेइंग मटेरियल क्या है? डिकेइंग मटेरियल लाइक जैसे प्लांट्स, डेड प्लांट्स, ठीक है, एनिमल, डेड एनिमल्स, एंड अदर organic materials. These components above the crust, ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं क्रस्ट के ऊपर धीरे धीरे सेडिमेंट होते जाते हैं, और क्योंकि इसमें नॉर्मल टेम्परेचर लगता रहता है और प्रेशर और टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ ये कन्वर्जन होता है इन सारे डिकेइंग मटेरियल का सोयल में, और फिर ये एक फर्टाइल सोयल बन जाता है। कभी कभी ये फर्टाइल सोयल, कभी कभी ये किसी रीजन में, जैसे बैरन रीजन है, तो वो क्या है, वो टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ वो लैंड धीरे धीरे बैरन में चेंज होती गई है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हुई और वो धीरे धीरे फेडअप हो गई। लेकिन ये सोयल आगे हम बताते हैं आपको कि ये आगे का सोयल जो है, हम लोग जब स्टडी करते हैं सोयल की, स्टडी ऑफ सोयल नोन एज पेडोलॉजी। और ये जो सोयल वर्ड है, सोयल सोलम से आया है, विच मीन्स फ्लोर। इसका मतलब एक फ्लोर होता है। आगे हम बात करते हैं इस सोयल की कंपोनेंट्स के बारे में। ये कंपोनेंट्स क्या क्या सोयल है, सोयल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सोयल, बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ सोयल में लाइक पैरेंटल रॉक, जैसे अगर हम बात करें तो ये सोयल बनता कैसे है, बड़े बड़े रीजन्स में या फिर कोई रीजन्स में सोयल बनता कैसे? जब एक बड़ा चट्टान वेदरिंग होता है, उसका वेदरिंग होता है तो वो टूट के नीचे गिरता है। वेदरिंग होने का सबसे बड़ा रीज़न, फर्स्ट रीज़न इज वाटर मॉइस्चर, सेकेंड इज द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर लगातार अप एंड डाउन सन की वजह से, जिससे एक्सपेंशन होता है रॉक्स में। और उसके साथ साथ जैसे ये एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये रॉक है, ये रॉक में जब टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर फॉर्म हुआ, टेम्परेचर इस जगह पे आ रहा है, इससे क्या हुआ, रॉक से पार्टिकल्स में दूरियां आई। फिर ये टेम्परेचर कैसा है, वार्म कंडीशन है। जब टेम्परेचर ठंडा होगा
तो ये जो रॉक्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहता है। और फिर है रेन या फिर मॉइस्चर। क्या होता है इससे, ये लगातार क्योंकि मॉइस्चर या फिर रेन, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस रॉक में थोड़ा सा एक गड्ढा है, उसमें रेन का वाटर आके एब्जॉर्ब हो गया। अब क्योंकि ठंड का मौसम आया तो इसमें वो ठंड वाला पानी आ गया, तो धीरे धीरे ये क्या होता है, एक्सपैंड करता जाएगा। और एक ऐसा सिचुएशन आएगा, मान लीजिए एक टुकड़ा इस तरीके से टूट गया, और जब ये टुकड़ा टूटा तो क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि ये आगे स्क्रॉल करेगा, फिर टेम्परेचर आएगा, इस पर दबाव आएगा, एक्सफोलिएशन होगा, और ये सेडिमेंट होते होते एक जगह से दूसरे जगह रोलिंग करते हुए ये एक सॉइल कन्वर्जन हो जाएगा। सॉइल कन्वर्जन हो गया। जब ये सॉइल कन्वर्जन हुआ तो क्या होगा कि इसका मिक्सचर होगा। अगर किसी ह्यूमस, किसी ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ इसका मिक्सचर होगा तो वो धीरे धीरे सॉइल का रूप ले लेगा। तो उसी तरीके से कंपोनेंट ऑफ सॉइल्स में सब हम बात करेंगे तो एक है पैरेंट रॉक। तो ये जो रॉक की कहानी जो इतना बोला मैंने, वो है पैरेंट रॉक। फिर है नेक्स्ट इज़ वाटर। इस रोल में वाटर का भी बहुत बड़ा मेन रोल है। फिर है ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ऑर्गेनिक मटेरियल जो मैंने यहाँ पे बोला कि सॉइल कन्वर्जन में ऑर्गेनिक मटेरियल का भी रोल है, कि जो भी सेडिमेंट हुआ वो तो छोटा सा था, फिर जो आपका डिके प्लांट्स हो गया, डिके एनिमल्स हो गया, ये सारे जो एनिमल्स का डिके था वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता गया, और ये इसीलिए ऑर्गेनिक मटेरियल इसका कंपोनेंट है। फिर है क्या, एयर। अब एयर क्यों है, एयर क्योंकि एयर जो है इसको ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ट्रांसपोर्टेशन साथ साथ वेदरिंग का एक अलग हिस्सा जो है वो है एयर। वेदरिंग क्या है, वेदरिंग इज लाइक द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक पार्टिकल्स into a smaller by different agents like air, moisture and water, temperature, pressure. These are the conditions are turned down the rock to a smaller substance is known as weathering. फिर अब बात करेंगे कौन कौन सा चीज़ें हैं जो सॉइल को इन्फ्लुएंस करती है। तो सॉइल फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फर्स्ट पैरेंट रॉक, second climate, third humus, fourth that is time। climate तो पता ही है, temperature and rainfall। temperature and rainfall। अगर हम बात करें कि इंडिया में क्लासिफिकेशन किस तरीके से हिसाब से होता है इंडियन सॉइल्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जब क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जब हुआ था हमारा, वो हुआ था 1893 में। फिर उसके बाद इसका जो क्लासिफिकेशन है 1898 में हुआ, और इसने करवाया किसने, वॉयलर ने करवाया था। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन
done into 1893 and another is 1898, done by whom? Wheeler. फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बढ़ा। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हुआ कि हमारा एक इंडिया का ICAR कॉन्स्टिट्यूट हुआ, और उसमें ये जो ICR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये क्या है? ये इंडिया में जो भी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट होता है उसको संभाला जाता है इसके थ्रू। ये क्या करता है? ये जो भी सोयल सैंपल्स है उसको क्लासिफिकेशन करता है कि ये सोयल कैसा है, किस तरीके से है, और ये किस टाइप में फॉर्म आता है। पहले तो जो ICAR है उसने इंडियन सोयल को क्लासिफाई किया 8 टाइप्स में, और फिर 8 टाइप्स को फर्दरली 27 सब टाइप्स में क्लासिफाई किया। और ये सब जो सुपरविज़न हो रहा था वो किसके अंदर हो रहा था? SP रॉय की कंपनी, SP रॉय जी करवा रहे थे। अब टाइप्स ऑफ सॉइल में क्या क्या है? फर्स्ट, alluvial soil. Second is रेड सॉइल, जिसे हम लोग रेड एंड येलो सॉइल भी बोल सकते हैं। रेड येलो सॉइल क्योंकि इसमें पोटास और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से रेड दिखता है। आगे बताएंगे हम। थर्ड, दैट इज़ ब्लैक सॉइल और रेगुलर सॉइल। Fourth is laterite soil. Fifth is desert soil. Sixth, like peaty soil. And 7 is alkaline. 8th is mountainous soil. एक एक करके हम सारे सॉइल्स के बारे में डिस्कस करते जाते हैं। द फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो कि मोस्ट ऐसा सॉइल जिसमें सबसे अच्छा और फर्टाइल सॉइल कहा जाता है। यहाँ पे इसी सॉइल में राइस का कल्टीवेशन बहुत ही अच्छा होता है ना। ये इसका जो वाइड स्प्रेड जो है इंडिया में ये करीब 43% पाया जाता है। ये 43% कवर्ड है। दिस soil is covered in 43%। ठीक है। सेकेंड, ये क्या होता है कि जैसे अभी हम बताए थे कि डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का। सेडिमेंट्स जो रॉक्स धीरे धीरे, फॉर एग्जांपल एक बात समझिए, जैसे क्या होता है, ये हिमालयन रिवर है। हिमालयन रिवर से
आ रहा है। ये अपर रोर में बहुत सारे रॉक्स हैं, बहुत सारे रॉक्स, क्योंकि ये रेगुलरली टेम्परेचर के भी झेल रहे हैं। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ा रोल है कि ये जो वाटर है वो हाई स्पीड पे आता है और इसे लेकर चला जाता है, इसे सेडिमेंट करता जाता है, रोल 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 करता हुआ, क्योंकि एक बड़ा रॉक अब छोटा रॉक बनते गया। क्यों? क्योंकि इसके साथ वेदरिंग होता गया, फिर धीरे 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 ये टूटता गया और अलग अलग वाटर के ये जो हमारा जो रिवर है, इस रिवर के हाई स्पीड वेलोसिटी से टूटता हुआ और आगे बढ़ता हुआ आया, और ये जो रॉक इतना बड़ा था वो धीरे धीरे सेडिमेंट होता गया, और फिर ये सेडिमेंट होकर एक कंक्लूज़न पे आया क्या, कि ये एक छोटा सा सॉयल कन्वर्जन हो गया। जैसे कि हम लोग अपर नॉर्थर्न प्लेन्स में देखते हैं कि इंडियन नॉर्थर्न प्लेन्स में क्या होता है कि खादर और बंगर, आपने जाना ही होगा, खादर और बंगर से आगे बढ़ता हुआ ये जो रॉक है वो आगे मूव करता है, ये जो सॉयल है वो आगे मूव करता है, जिससे रॉक कन्वर्टेड इनटू सॉयल सिंपली। तो इस तरीके से डिपोजिशन होता है इसका। तो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स brought by rivers coming from Himalaya. Himalayas से भी। अच्छा, इसका कलर कैसा होता है? कलर एंड टेक्सचर जो होता है ग्रे एंड एश इन कलर। अभी हमने आपको दो सब टाइप्स के बारे में बताया था एलुवियल का, कि एक खदर होता है और एक बंगर होता है। अब खदर क्या होता है? देखिए, जो भी जब जैसे एक स्कूल में एक नया लड़का जब एंटर करता है तो वो नए लड़के और जो पहले से पढ़ रहे होते हैं वो पुराने लड़के में होते हैं। तो उसी तरीके से जब जो रॉक होता है वो पहले से ही किसी जगह पे और फिर धीरे धीरे वो टूटता है, तो वो एक छोटा सा टुकड़ा वगैरह बचा हुआ रहता है, जो कि जैसे अभी जो नया फॉर्मेशन हुआ है उसका, दैट इज़ न्यू एलुवियल सॉइल। न्यू एलुवियल सॉइल को खदर कहते हैं और ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं? बंगर। अगर हम बात करें कि एलुवियल सॉइल में इनरिचमेंट किस चीज़ का होता है? इस सॉइल में इनरिचमेंट पोटास, लाइमस्टोन, नाइट्रोजन कम मात्रा में होती है, नाइट्रोजन कम होता है, ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस इसमें हम क्या क्या कल्टीवेट कर सकते हैं? जैसे वीट है ना, ये जैसे अगर हम बात करें कि ये एलुवियल सॉइल कौन कौन से रीजन में पाया जाता है, देखिए
दैट इज ये वाला इलाका पंजाब का, पंजाब में। फिर इधर से जितने भी इलाके होते हैं वो नॉर्थन प्लेन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये जो इलाका है वो नॉर्थन प्लेन्स के अंदर आता है ये। और यहाँ से किसका फ्लो होता है? दैट इज़ गंगा वैली, गैंजेटिक वैली। जितने भी गैंजेटिक वैली हैं उसमें सारे रीजन्स में हमें मिलता है क्या? एलुवियल सॉयल। क्यों? क्योंकि हैवी मूवमेंट ऑफ रिवर वाटर, जिससे क्या होता है, सारे रॉक्स जो बड़े बड़े हैं उसको तोड़कर एक एलुवियल सॉइल्स, एक अच्छा डिपोजिशन होता है यहाँ पे, सॉइल्स का सेडिमेंटेशन होता है। और इसीलिए यहाँ पे वाटर की भी कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पे हम वीट, शुगर केन, पल्सेस, ये सब इस पूरे रीजन्स में, जैसे कि बिहार, यूपी वाले क्षेत्र में, ये पंजाब वाला क्षेत्र में तो वाटर नहीं ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा ये रिवर सिस्टम तो सही नहीं है, पर यहाँ पे भी वीट का कल्टीवेशन होता है। और क्योंकि ऐसे भी वीट को पानी की वीट को पानी का कम ज़रूरत होता है ना। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि सैंड है ना। हम अभी आपको दो बात बताएं कि जो खदर और बंगर जो होता है वो आमतौर पे बड़ा और छोटा कण भी होता है। तो जो सैंड है उसका जो सबसे मोटा वाला लेयर होता है, सबसे मोटा वाला लेयर, है ना। और सिल्ट, थोड़ा सा क्ले, ठीक है। सिल्ट, क्ले, ये क्ले क्या है? ये बहुत ही छोटा कण होता है, क्योंकि अभी अभी इतना एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे रॉक्स का कन्वर्जन होता है। जैसे ये अपर रीजन है, ये अपर रीजन है। इस अपर बेसिन पे जो भी रॉक्स होगा वो बड़े बड़े होंगे, तो यहाँ पे सैंडी। फिर ये मिडिल वाला लेयर, इस मिडिल वाले लेयर में थोड़ा सा और छोटा टूटेगा। और फिर ये जो थर्ड लेयर है वहाँ पे लोअर बेसिन है, तो वहाँ पे क्ले लॉमी बनेगा, है ना। द नेक्स्ट सॉइल, अब हम लोग जो नेक्स्ट सॉइल पढ़ने वाले हैं वो है रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल, देखिए जो रेड एंड येलो सॉइल है कहाँ कहाँ मिलता है अभी फिलहाल? झारखंड। कभी आप झारखंड वाले रीजन में जाइएगा तो आपको रेड सॉइल बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ आयरन। थोड़ा सा बिहार में भी है, कुछ एरिया में, जैसे मुंगेर और वाले, मुंगेर हो गया, फिर इधर बिहार के नवादा वाले इलाके में भी मिल जाएगा। फिर है उड़ीसा वाले क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसलिए वहाँ का पानी भी बहुत ज़्यादा येलोइश कभी कभी रहता है। फिर है, इसीलिए ये जो है ना सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल होता है, सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल इन ग्रुप, ठीक है। दिस सॉइल इज हाईली लीच्ड इन ग्रुप,
है ना। ली ये इसका जो सॉइल रहता है ना अच्छे खासा लीज्ड होता है, ठीक है। और इसमें जो प्रोसेसेस जो होता है आयरन एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। आयरन एलिमेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत कम होता है, लेकिन ह्यूमस बहुत ही अच्छा पाया जाता है इसमें, और इसमें पोटास बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग इस सॉइल के बारे में क्या बोल सकते हैं कि रिच इन पोटास बट लैक ऑफ या स्कैर ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ठीक है। पी फॉर फॉस्फोरस, है ना। देन ब्लैक सॉइल एक ऐसा सॉइल है जिसको अगर हम प्लफ ना भी करें तो ये सेल्फ प्लफिंग होता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल, इसको रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। और इसका क्या कैपेबिलिटी है, इट इज़ गुड फॉर, ये बहुत ही अच्छा होता है कॉटन के लिए, कॉटन बाबा के लिए बहुत ही अच्छा होता है ना। क्या होता है इसके साथ, इसके पास ना ये जो कैपेबिलिटी है कि मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी होता है वाटर का, ये ना बहुत ही अच्छे से होल्ड करके रख सकता है। लेकिन ये दिक्कत भी एक ये होते हैं कि जब ये सूखा वाला रीजन जब पड़ता है ना, तो क्या होता है कि ये जब सूखा पड़ता है उस रीजन में, तो पूरे तरीके से जो जैसे सॉइल है, इस तरीके से सॉइल में ड्राउट वाले कंडीशंस लेके आता है इस तरीके से फटाफटा। जैसे अगर ये पूरा एक लैंड है, उस एक कट्ठा या जो भी एक नॉर्मल होता है एक लैंड, उसमें ये इस तरीके से दरार ड्राउट कंडीशंस लेके आ जाता है ना। लेकिन इसमें बेहतर बात क्या होता है कि इसकी में फाइन पार्टिकल्स बहुत ही अच्छे होते हैं, क्ले पार्टिकल्स बहुत ही अच्छे होते हैं, क्ले पार्टिकल्स बहुत ही अच्छे होते हैं, है ना। और इसमें कैपिलरी एक्शन in this soil अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मेशन के लिए। फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, इसका फॉर्मेशन होता है आमतौर पे जैसे अभी हमने बताया कि इरोजन हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है रॉक्स का। तो आमतौर पे कभी कभी क्या होता है, ये ब्लैक सॉइल आमतौर पे कहाँ पे पाया जाता है, जैसे दिस रीजन, ये डेक्कन इलाका, ये सारे डेक्कन वाले इलाके में, छोटा नागपुर प्लेटियो, मालवा प्लेटियो। ये प्लेटियो वाले रीजन्स में क्यों पाया जाता है, उसका रीज़न ये है कि जब वॉल्केनो आता है तो निकलने वाली जो लावा है कुछ देर बाद वो सूख जाता है। फिर टेम्परेचर, प्रेशर एंड ये जो टेम्परेचर प्रेशर नोन एज वेदरिंग, और ये वेदरिंग धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करती है उन रॉक्स को, और इरोड करते हुए इस रॉक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट होता है। ये ब्लैक सॉइल में आगे जाकर ये जो सॉइल है वो फिर धीरे धीरे रॉक्स एक क्लेई पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वेरी थिन स्लिट पार्टिकल होता है, ठीक है, और पार्टिकल ऑफ सॉइल होता है।
और क्योंकि ये थोड़ा सा थिक ही होता है ना, थिक ही होता है, साथ ही साथ होल्डिंग ऑफ मच वाटर कैपेसिटी होता है। इसमें जो क्रैक्स होते हैं रॉक्स के अंदर, वो धीरे धीरे सुखाते हुए और इसको तोड़ते हुए एक अच्छा कन्वर्जन करवाता है ब्लैक सॉइल में, है ना। तो जो ब्लैक कलर है वो ड्यू टू द अच्छा ब्लैक कलर है ड्यू टू टिटेनीफेरस सॉइल की वजह से। इसमें मैग्नेटाइट का मिक्सचर होता है। इसका एक्सटेंशन क्या है, चलिए बताते हैं। दैट इज नॉन एज डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, ये डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, तो डेक्कन में, ठीक है। फिर है मालवा वाला रीजन, ठीक है, कर्नाटका वाला रीजन, तमिलनाडु वाला रीजन, काठियावाड़ प्लेट्यू, राजमहल सेल्स, यहाँ पे राजमहल हिल है ना। ये सभी रीजन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या है, ये जो लेटराइट सॉइल है इसका लैटिन नेम क्या है कि लेटर, ठीक। और ये ब्रिक्स को बनाने में हेल्प करता है, ब्रिक्स ईंटें, जो एक क्वालिटी के सारे अच्छे अच्छे ईंटें जो जिससे घर बनते हैं, वो सारे ईंटें लेटराइट सॉइल से बनते हैं, है ना। इसमें बेहतर लीचिंग प्रोसेस होता है, इसमें लीचिंग प्रोसेस बढ़िया होता है ना। और इसी सॉइल में ये लेटराइट सॉइल ना, झारखंड में, जैसे मैंने बोला था कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे काजू भी उगाए जाते हैं, काजू का भी कल्टीवेशन होता है कुछ कुछ रीजन्स में, है ना। तो इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, इसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन बोले या फिर हम लोग ये बोले कि इसका ये जो सॉइल है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो जब हम बात करेंगे कि कितने राज्यों में है, वो मेघालय प्लेट्यू में है, वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स यानी कि ये वाले रीजन्स में, है ना, ये वाले रीजन्स में, वेस्टर्न घाट में। और फिर इसका एग्रीकल्चरल कैपेबिलिटी क्या है, एग्रीकल्चरिंग में क्या योगदान है इसका, तो ये टी, कॉफ़ी, रबर, काजू, है ना, ये सब में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो बेस्ट कल्टीवेशन क्रॉप्स आर टी, कॉफ़ी, रबर, है ना, और काजू, किशमिश नहीं है, काजू है। नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल एंड नोन एज सैंडी सॉइल, ठीक है। सैंडी सॉइल, ये डेजर्ट सॉइल ना काफ़ी बड़े रीजन्स में पाया जाता है ना। एक एग्जांपल लिया जाए तो राजस्थान वाले पूरे इलाके, राजस्थान ऐसे भी बड़ा सिटी, बड़ा एरिया वाइज
सबसे बड़ा राज्य है इंडिया का, है ना? तो अगर बड़ा राज्य है इंडिया का, तो ऐसा थोड़े ना है कि राजस्थान के पूरे इलाके में ये मरुस्थली है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत ही अच्छे-अच्छे सिटीज़ हैं, बहुत अच्छे-अच्छे प्लांट्स हैं वहाँ पे। इवन बहुत अच्छा वाटर सिस्टम भी उधर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा उधर कल्टीवेशन भी होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा डेज़र्ट ही है। एक एग्ज़ाम्पल बस लिया जाता है कि वो थोड़ा-सा डेज़र्ट है, डेज़र्ट वाला इलाका है। जब इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उस वाले इलाके में काफ़ी ज़्यादा डेज़र्ट है ना? और क्या होता है सैंडी सॉइल में ये अच्छा है। जैसे अभी हमने ब्लैक सॉइल पढ़ा था, तो ब्लैक सॉइल में हमने पाया था कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा रखता है, तो उसी तरीके से इसमें भी बहुत ही अच्छा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। इसमें हम लोग क्योंकि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेहतर है, चूँकि कैपिलरी एक्शन इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है? और नाइट्रोजन ह्यूमस की इसमें थोड़ी सी कमी होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा अच्छा खासा होता है और थोड़ा सा सॉल्ट और सॉलिन भी होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि गुजरात वाले कुछ रीजन में सॉलिन, है ना, सैलिन वाटर और थोड़ा सा रन कच्छ जो है वहाँ पे हम लोग सॉल्ट भी हम लोग फॉर्म करते हैं, सॉल्ट भी हम लोग निकालते हैं, है ना? हालांकि सॉल्ट निकालना काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के लिए कॉस्टली पड़ता है। उनके जो वहाँ के वर्कर होते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं कई बार। ये सब बात अलग है। फिर भी डेजर्ट सॉइल फाउंड इन द लार्ज रीजन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज रीजन में पाया जाता है होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है इसमें। और ये इसी डेजर्ट सॉइल में आमतौर पे थ्रोनी बुशेस और बड़े बड़े लंबे लंबे रूट्स वाले प्लांट्स भी मिलते हैं। लॉन्ग रूट्स प्लांट्स एंड bushes आर फाउंड, है ना? उसका रीज़न क्या है? जैसे देखिए, अगर इस डेजर्ट वाले इलाके में अगर वाटर यहाँ पे है, तो अगर छोटा ही रूट होगा तो पानी तो ले नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसी जगह पे बड़े रूट हुए तो ये आराम से वाटर को लेके जाएगा और ये कैपिलरी एक्शन बढ़िया से हो पाता है ना? और क्योंकि यहाँ पे कांटे क्यों इसीलिए होते हैं, जैसे ये कोई प्लांट है उसमें कांटे हैं, तो ये ट्रांसपिरेशन कम करवाता है और सारे वाटर को इस जगह पे होल्ड करके रखता है, जिससे ये सूखता नहीं है जल्दी, ठीक है? और आमतौर पे पूरे जो डेजर्ट वाले रीजन है ना, उसमें इसी तरीके के प्लांट्स होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और ये अगर हम पीना चाहें ना, तो वो हम लोग भी पी सकते हैं, बहुत ही बेहतर होता है ये पानी, ठीक है, मिनरल्स वाला। एक्सटेंशन जो है इसका, वो थार वाले रीजन में ना, वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट इज मॉन्टेनियस रीजन। नेक्स्ट इज मॉन्टेनियस सॉइल। मॉन्टेनियस सॉइल फॉरेस्ट सॉइल भी होता है, ठीक है? और ये फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे पाया जाएगा? ऊपर के हिमालय रीजन में, हिमाचल में, फिर इधर नॉर्थन ईस्ट के रीजन में भी, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी रीजन्स में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। और इसका जो नेचर होता है मॉन्टेनियस सॉइल का, एसिडिक होता है नेचर, ठीक है, एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि अनडेवलप्ड होता है ना ये सॉइल, अनडेवलप्ड एंड न्यू सॉइल, ठीक है। कहीं कहीं पे ये थिक होता है, कहीं कहीं पे थिन होता है, क्योंकि स्लोप्स भी वैरी करता जाता है ना, इसलिए।
फिर यहाँ पे ह्यूमस ज़्यादा होता है क्योंकि आमतौर पे पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुछ पेड़ मर गए तो आमतौर पे कुछ रीजन्स बाद वो गलेंगे सड़ेंगे तो सॉइल में ही मिलेंगे। और दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे जानवर भी बहुत ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व्स भी होते हैं कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं। तो एनिमल्स भी क्योंकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और कभी कभी कोई बीमारी है जिससे वो मर जाते हैं तो वो भी मिल जाते हैं किस में, सॉइल में। तो इसीलिए यहाँ पे रिच इन ह्यूमस होता है। वहीं पे जब बात करें पोटास वगैरह की तो पोटास जो है थोड़ा कम, लैक ऑफ पोटास होता है, लाइम कम होता है, फॉस्फोरस कम होता है ना। तो ह्यूमस कैसा है, रिच है, पोटास, लाइम और फॉस्फोरस क्या है, ये तीनों कम है, लैक है, ठीक है। अब हम एग्रीकल्चरल की बात करें कि एग्रीकल्चरल कैपेसिटी क्या है इसकी, तो इसकी एग्रीकल्चरल कैपेसिटी है, कहीं एप्पल बहुत ही अच्छा उगता है, अलौचा, नाशपाती, ये सभी बहुत ही अच्छे उगते हैं। जैसे हिमाचल वाले रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा एप्पल उगता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्फेरस ट्रीज़ है ना, बहुत ही अच्छा मिलता है। जैसे देखिएगा आप इस तरीके के जो पत्ते जिसके ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, इस तरीके से ओवैक के ट्रीज़ भी मिलते हैं। तो यहाँ पे कल्टीवेशन होगा एप्पल का, अलूचा का, नाशपाती का, है ना।